गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए, हम जिस टॉपिक को लेके आज हम आपके समक्ष आए हैं वह लास्ट वीडियो के माध्यम से आपको पता होगा कि किस प्रकार से महात्मा गांधी और जो अली ब्रदर्स है, मोहम्मद अली और शौकत अली, तो ये आपने देखा किस प्रकार से उनमें से एक भाई अली ब्रदर्स में और महात्मा गांधी मिलके पूरे देश की यात्रा करते हैं और एक माहौल बनाने का प्रयास करते हैं कि देश के अंदर खिलाफत मूवमेंट है वो भी साथ चले और कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो भी साथ चले। तो आपके समक्ष आज इस वक्त इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ नॉन कोऑपरेशन देश खिलाफत मूवमेंट। ये मैंने टॉपिक आपके सामने लिख दिया है, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये आपके समक्ष है और ये हमने हमारी कलम भी तैयार कर ली है। तो किस प्रकार से आपके समक्ष ये टॉपिक है, तो सबसे पहले शुरुआत ये आती है इसकी बिगिनिंग कब हुई। इसके आपसे नॉन कोऑपरेशन और जो खिलाफत मूवमेंट है उसकी जो शुरुआत है, बिगेन है, वो है जनवरी 1921। ये आपका छोटे स्तर पर आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ये है जनवरी 1921, मैं यहाँ लिख दूँ जनवरी 1921 और इसकी जो समाप्ति है वो मैं साथ ही लिख दूँ ताकि बच्चों को ये याद हो जाए। मैंने वहाँ नोट्स के तौर पर एक साथ आपको लिख दिया है। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट की वो जो शुरुआत है वो जनवरी 1921 है और इसकी जो समाप्ति है वो चोरी चोरा कांड की इंसिडेंट की वजह से फरवरी 1922 मानी गई है। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी जो सभी ग्रुप है, वैसे तो मैं आपको बता दूँ सबकी स्पेसिफिक एस्पिरेशंस है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्पेसिफिक एस्पिरेशंस, मतलब ये हो गया कि जितने भी लोगों ने इसमें सोशल ग्रुप्स ने भाग लिया इस आंदोलन में, वो उन सब की अलग अलग इच्छाएं हैं, अलग अलग उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके साथ में इस आंदोलन में भाग लिया और ये सब का एक ही जवाब था कि कैसे भी करके स्वराज आ जाए। स्वराज का अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ। स्वराज का मतलब हो गया कि हमारा स्वयं का शासन आ जाए। तो यहाँ पर हम बड़े तौर पर अब शुरुआत, ये चीज़ें मैं नोट्स के तौर पे आपको साथ साथ आज नोट करवाऊँगा। तो ये हमने लिख दिया है कि जनवरी 1921 में शुरुआत हुई और फरवरी 1922 में समाप्ति हुई। अब आप इसके अलग जो पार्ट आता है वो ये आता है कि द मोमेंट इन द टाउन्स। उस वक्त सिटी शब्द ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, शहर, हम इसको भाई आंदोलन है वो शहरों में किस प्रकार से चला। आप उस वक्त ये टाउन शब्द ज़्यादा प्रसिद्ध था, इसलिए हमने इसको टाउन शब्द को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, किस प्रकार से ये चला। तो हम इस पे फोकस करते हैं। ये हमारे सामने दूसरा पेज इसका है ये। तो मोमेंट जो स्टार्ट हुआ वो मिडिल क्लास से शुरू हुआ था। हमेशा जो आंदोलन शुरू होता है बच्चों, वो मिडिल क्लास से शुरू होता है। मिडिल क्लास ही इसमें ज़्यादा भाग लेती हैं। उनकी समस्याएं, अब ये मिडिल क्लास से ज़्यादा भाग क्यों लेती है, क्योंकि न तो वो ऊपर के, न तो वो उच्च वर्ग में आते हैं, वो न निम्न वर्ग में आते हैं, मिडिल क्लास में हैं। इनकी ये सपनों के साथ, ड्रीम्स के साथ जीते हैं और उसको पूरा करते करते डी फॉर डिसिप्लिन में काम करते हुए लास्ट में डेथ को प्राप्त कर लेते हैं। यही वही इनका जुनून है और यही इनकी किस्मत में लिखा हुआ है मिडिल क्लास के लिए। हजारों की संख्या में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट। पहला कार्य ये हुआ कि हजारों बच्चों ने इस संस्था को छोड़ दिया, स्कूलों को छोड़ दिया और साथ कॉलेज को भी छोड़ दिया। साथ साथ जो हेडमास्टर जी हैं, स्कूलों के टीचर्स हैं, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन दे दिया। महात्मा गांधी का आह्वान का असर ये पड़ा, रिजाइन दे दिया। और जो वकील है, वकील लोगों ने, लॉयर्स ने गेव अप, छोड़ दिया। लीगल प्रैक्टिसेस, कानूनी जो प्रैक्टिसेस है, न्यायालय में आना जाना छोड़ दिया। इसके अलावा जो काउंसिल के जो चुनाव होने वाले थे उसका भाई कांग्रेस के लोगों ने, लीडर्स ने बॉयकॉट किया, एक्सेप्ट मद्रास, मद्रास को छोड़ के भाई। कि मद्रास में ऐसा क्या है, ये भाई कई बार आपसे पूछ लिया जाता है।
तो यहाँ पर नॉन ब्राह्मण जो पार्टी बनी हुई है, एक नॉन ब्राह्मण एक पार्टी बनी हुई है जिसको नाम दे रखा है जस्टिस पार्टी। इसको नाम दे रखा है जस्टिस पार्टी। ये नॉन ब्राह्मण्स लोगों की पार्टी है भाई। तो इनका ये मानना है यदि हम काउंसिल में हमारी एंट्री हो गई, यदि काउंसिल में हमारी एंट्री हो गई तो एक प्रकार से हमें ये जरिया मिल जाएगा, जरिया मिल जाएगा ताकि हम यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड असेस टू, असेस मान सकना, जो पावर ब्राह्मणों के पास है वो पावर हमारे पास भी आ जाएगी। तो ये भाई मद्रास में जस्टिस पार्टी ने इसमें भाग लिया, बाकी जगह सब ने इसका विरोध किया, कांग्रेस ने। ये ज़रा मैं टॉपिक आपको नोट्स के तौर पे आपको लिखा देता हूँ एक बार आपको स्टूडेंट्स, मैं शॉर्ट में लिख दूँ थोड़ा सा, स्टूडेंट्स, टीचर्स, ये आपका लिखा हुआ है लेफ्ट स्कूल्स, लेफ्ट स्कूल्स, स्कूल को छोड़ दिया, कोमा कॉलेजेस ईटीसी, जो भी है, और भी कोई संस्था हो सकती है भाई निजी तौर पर, और लॉयर्स, लॉयर्स गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, उन्होंने अपना लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी भाई। वैसे सीधी सी बात यह है कि कोर्ट में जाना बंद कर दिया, छोड़ दिया भाई, आपके सामने दे रखा है। पॉलिटिकल लीडर्स, अब हम इसमें कोई एक दो का नाम नहीं लेंगे। पॉलिटिकल लीडर्स बॉयकॉटेड, बॉयकॉटेड, बहिष्कार किया द प्रोविंशियल इलेक्शन, द प्रोविंशियल इलेक्शन का बहिष्कार किया। ये छोड़ो आप, एक्सेप्ट नहीं, हम सीधा लिखेंगे जस्टिस पार्टी, जस्टिस पार्टी टुक पार्ट इन प्रोविंशियल इलेक्शंस इन मद्रास। मद्रास पहले एक रेसिडेंट, मद्रास बड़ा प्रोविंस हुआ करता था। तो यहाँ तक की जो बात है वो नोट्स के तौर पर मैं आपके सामने लिख चुका हूँ। एक बार हम इसको रिवाइज कर दें तो कि आपको क्लियर हो जाए। आपके ये मोमेंट हम जो शहरों में, टाउन में कैसे चला, तो स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, लेफ्ट स्कूल्स, कॉलेजेस, ईटीसी, हज़ारों की संख्या में, ये बाकायदा यहाँ लिखा हुआ है। तो बाकायदा आप इसको बड़े तौर पे लिखें तो आप इसको नोट कर लें कि हज़ारों की संख्या में बच्चों ने छोड़ दिया, टीचर्स ने भी छोड़ दिया, वकील है, वकीलों ने वकालत करना छोड़ दी, उसमें न्यायालय में जाना छोड़ दिया। पॉलिटिकल लीडर्स है, उन्होंने बहिष्कार किया प्रोविंशियल इलेक्शंस का कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। एक जो जस्टिस पार्टी है ये मद्रास की, वो मैंने आपको नोट कर दिया, इन्होंने भाई इसमें प्रोविंशियल इसमें भाग लिया। ये जानकारी आपके समक्ष दी हुई है। तो हमने ऊपर वाला जो पैराग्राफ है कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और इधर ये मैंने रिपीट भी कर दिया है। तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इसको मिटा दूं, इसको क्लियर कर दूं यहाँ से, ताकि हम आगे का जो पॉइंट है वो लिख सकें। सारे बच्चों से इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज़ नोट इट डाउन ऑल द थिंग्स गिवन और मे बी पॉइंट आउट बाय मी ऑन द बोर्ड। ये थोड़ा आप ध्यान रखें। आप जब तक आप एक एक शब्दों पे ध्यान नहीं देंगे, आप कानों से आप चौकन्ना रहिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या जो भी है। कल रात को चंद्र ग्रहण था, जैसा कि आपने देखा है। तो मेरा ये मानना है कि भाई, हमारे पंडितों का कहना है कि चंद्र ग्रहण को देखते नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि चंद्र ग्रहण को देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ का ग्रहण होता है, और मेरा ये मानना है कि जब हम ग्रहण को देख लेते हैं तो ग्रहण उस ग्रहण को काट देता है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपको भी ग्रहण को देखना चाहिए, उत्सुकता कम हो जाती है और हमारे मन को संतुष्टि मिल जाती है कि हमने देखा था। अब चलो इसमें आगे देखते हैं। ऊपर वाला हमने कर दिया। द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। अब भाई नॉन कोऑपरेशन का जो आर्थिक तौर पर हम देखते हैं, पैसे के तौर पर यदि हम अर्थव्यवस्था के तौर पर देखते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ा,
तो यहाँ पर देखिए विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। नंबर 1 पॉइंट है विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। फॉरेन गुड्स पर बॉयकॉटेड, विदेशी कपड़ों की होली जलाएगी, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। 2 नंबर पे पॉइंट आपका है लिक्योर शॉप्स पिकेटेड। पिकेटेड का यहाँ पर आपको दे रखा है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पिकेट का मतलब ये होता है कि एक प्रकार का ऐसा धरना प्रदर्शन, ए फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच, जिसके द्वारा पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू ए शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस, जिसके द्वारा लोग है किसी दुकान के सामने, किसी फैक्ट्री के सामने या ऑफिस के सामने आवाजाही रोक दे देते हैं, वहाँ लेट जाते हैं, वहाँ बच्चों वो लेट जाते हैं। तो लेट जाएंगे तो भाई एंट्री बंद हो जाएगी। और यहाँ पर अधिकतर महिलाओं का इस्तेमाल किया गया, महिलाओं को वहाँ पर लेटा दिया गया। पुरुष वर्ग है वो महिलाओं की ज़्यादा इज्जत करता है, तो शराब की दुकान के सामने, फैक्ट्री में पुरुष जाते हैं तो वहाँ पर महिलाएं लेट गई, ऑफिस के सामने महिलाएं लेट गई। तो इसका एक प्रकार से प्रभाव पड़ा, पुरुष मजबूर होकर किसी महिला को टच करके आगे जा नहीं सकता। इस प्रकार से ये पिकेटेड वर्ड इस्तेमाल किया गया है। शराब की दुकान के सामने महिलाएं लेट गई, जिसकी वजह से उनके जो पुरुष है, चाहे उनके पति हो, चाहे उनके गांव के, चाहे गली के जो भी हो, वो वहां जाने से कतराने लगे। और जब वो वहां जाने से कतराने लगे तो इन शराब की दुकानों की वो जो सेल थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। अब आगे देखिए, फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड इन हुज बॉनफायर्स, विदेशी कपड़ों की होली जलाएगी। ये आपका 3 नंबर पॉइंट है, विदेशी कपड़ों की। हम वहाँ पर ये पॉइंट सब लिखा देंगे। अब ये देखो इससे क्या फ़र्क पड़ा, रिजल्ट ये निकला कि जो आयात इंपोर्ट है विदेशी कपड़ों का आधा हो गया, हाफ, HALF का फास्ट टेंस हो गया HALVD, हाफ्ड हो गया। 1921 से 1922 की हम बात करते हैं तो ये 102 करोड़ से 57 करोड़ पे आ गया। देखिए आप कितना कितना व्यापार गिर गया, 102 करोड़ से 57 करोड़ तक आ गया। अब इसे घबरा करके बहुत सी जगह जो मर्चेंट्स है, व्यापारी है, इन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज्ड, इन्होंने मना कर दिया कि व्यापार करने से, भाई विदेशी कपड़ों का व्यापार हम तो नहीं करेंगे, या हम इसमें पैसा फाइनेंस नहीं करेंगे, पैसा हम नहीं लगाएंगे। भाई क्यों लगाएंगे, भाई जनता, इनको जनता ले नहीं पा रही, इनको हिसाब से खरीदनी पड़ी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, बहिष्कार किया गया विदेशी कपड़ों का, लोगों ने आयातित कपड़ों को खरीदना बंद कर दिया और उनको पहनना ही बंद कर दिया। अब इनके सामने क्या आ गया, भाई इस दौरान इंडियन टेक्सटाइल मिल है, भारतीय कपड़ों की जो मिल है, उसके अंदर ये कपड़े बनने का कार्य बढ़ गया और हैंडलूम हाथों से बने हुए जो कपड़े हैं वेंट अप, उछाल आ गया, उछाल आ गया। मतलब इनकी वो जो बिक्री थी वो बढ़ गई, इनकी जो बिक्री, भारतीय कपड़ों की जो बिक्री थी वो बढ़ गई मेरे हिसाब से। तो चलो भाई सबसे पहले हम धीरे धीरे आपके सामने ये पॉइंट है क्लियर करते हैं। तो क्या क्या इस वक्त इकोनॉमिक सेक्टर के तौर पे क्या क्या किया गया। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, जो विदेशी कपड़े हैं, फॉरेन गुड्स है, फॉरेन गुड्स वर, मैंने कहा था मैं लिखूंगा यहाँ पर, वर बॉयकॉटेड, इनका बहिष्कार किया गया। भाई आपके समक्ष ये दे रखा आपको 2 नंबर पे, ये देखो लिक्योर शॉप्स पिकेटेड, ये मैंने पूरा समझा दिया आपको। शराब की दुकान के सामने लिक्योर शॉप से ये महिलाएं बैठ गई, वहाँ पे लेट गई, और जिसकी वजह से वहाँ पर भाई पुरुष जाने से कतराने लगे, और जिससे क्या है कि उनकी बिक्री कम होगी। नंबर 3 को देखते हैं आपके सामने। हाँ, फॉरेन क्लॉथ, विदेशी कपड़ों को जलाया गया। फॉरेन क्लॉथ साफ साफ लिखा हुआ, बर्न्ट इन हुज बॉनफायर, होली हुज बॉनफायर, इनकी होली जलाएगी। भी आपके सामने दे रखा है, होली जलाएगी इनके हिसाब से। इंपोर्ट, अब क्या हुआ भाई, इंपोर्ट कम हो गया। हाँ, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ्ड बिटवीन, आधा हो गया, बिटवीन 1921 से लेकर 1922 तक हो गया ये। इट्स वैल्यू, इसकी कीमत घट गई, इस वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम, कम हो गई, ड्रॉपिंग फ्रॉम, ये कर देंगे भाई 102 करोड़ से 57 करोड़, फ्रॉम रूपी
102 करोड़ टू 57 करोड़। लो साहब कम हो गई इसकी। अब क्या हो गया? हाँ, इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। सो इंडियन टेक्सटाइल्स मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। मैंने बुक वाली भाषा लिखी है, आपको परवान चढ़ गई मेरे हिसाब से, बिक्री बढ़ गई इनके साथ। चलो भैया, हमने ये पैराग्राफ था पूरा आपके सामने ले लिया, इसको एक बार फिर से आपके सामने क्लियर करते हैं। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है, शराब की दुकान के सामने महिलाएं लेट गई, जिसकी वजह से पुरुषों की आवाजाही कम हो गई, और जब पुरुषों की आवाजाही कम हो गई तो वहाँ पर वो खरीदी बिक्री भी कम हो गई। विदेशी कपड़ों को एक साथ इकट्ठा करके होली जलाएगी, उस बोनफायर। इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ है, विदेशी कपड़ों का जो आयात है वो आधा हो गया 1921 और 22 के दौरान। इसकी जो वैल्यू वो 102 करोड़ से 57 करोड़ पे आ गई। देखिए कितना नुकसान हुआ। अब इसका परिणाम रिजल्ट ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, ये इसका परिणाम रिजल्ट ये निकला कि वो जो भारतीय जो टेक्सटाइल मिल है और हाथों से बनने वाले जो कपड़े हैं उनमें उछाल आ गया, वेंट अप, उछाल आ गया, इस हिसाब से उनकी बिक्री बढ़ गई। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने क्लियर कर चुका हूँ। अब देखिए आप, थोड़े से इसकी वीक पॉइंट भी है। वीक पॉइंट हम इसके सामने आपको बताने चाहेंगे। ये थोड़ा सा आपका रिमूव कर देते हैं। ओके, इसको रिमूव करके यहाँ पर कुछ और भी चीज़ बता रखी है कि किस प्रकार से एक आम व्यक्ति, मैंगो पीपल, मतलब भारतीयों को मैंगो पीपल बोलता हूँ, आम आदमी, मैंगो, हमारे भारत का जो मैंगो पीपल है वो मैंगो पीपल है, वह एक बार तो जो उसमें आके ख़रीद लेगा, लेकिन बाद में वह उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। इसलिए वो करेगा क्या? यहाँ देखिए, पहले हम इसको क्लियर करते हैं आपके समक्ष से। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन्स। अब ये शहरों के अंदर ये जो आंदोलन था धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया। भाई क्यों कमज़ोर पड़ा, यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा। अब खादी है भाई, महात्मा गांधी ने कहा कि खादी पहनो, इससे भाई, अब खादी क्या है कि कोई सस्ती मस्ती तो कोई चीज़ है नहीं कि भाई, लेकिन ये बहुत खर्चीली है, और ये एक प्रकार से मास प्रोड्यूस मिल क्लॉथ एंड पुअर पीपल को नॉट अफोर्ड टू बाई इट, और इसका उत्पादन बड़े तौर पर होता है। गरीब लोग है एक बार शान शौकत के लिए उसको खरीद लेगा, लेकिन वो बार बार उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। कैसे धोएगा और कैसे उसकी प्रेस करवाएगा, कैसे उसको मैनेज करेगा, और उसको चाहिए भी भाई 2 दिन में ख़त्म हो गए, मान लीजिए वो ड्रेस मैली हो गई खादी वाली, फिर वो दूसरी पहननी पड़ेगी प्रकार से, तो कैसे वो मैनेज करेगा खादी वाली ड्रेस को, कैसे वो मैनेज करेगा, उसके लिए संभव नहीं है। यहाँ तक कि उसके पास एक सोच ये भी है, उस खादी के बजाय मैं मेरे लोकल जो ड्रेस है वो कम से कम 4-5 और ख़रीद लेता, तो उतने ही पैसों में वो 4-5 लोकल ड्रेस है वो ज़्यादा आ जाती है। इसलिए वो ये सोच रहा है कि रेमेडी के बारे में सोच रहा है। हाउ देन कुड दे बॉयकॉट मिल क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग। इसलिए मिलों में जो मशीन मेड जो कपड़े हैं उनका वह विरोध लंबे समय तक नहीं कर सकता, क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं। अब देखिए सिमिलरली इसी प्रकार से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस है, अब वहाँ पर भी दिक्कत आ गई इनके सामने। क्या दिक्कत आई इनके सामने भाई? क्योंकि हमारे भारतीय नेताओं ने अल्टरनेट नहीं बनाया इसका, अल्टरनेटिव। इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेटअप सो दैट दे कुड बी यूज इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वंस। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है कि इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ये आंदोलन तभी सफल होता शहर में यदि हम इसका ऑप्शन बनाते, अल्टरनेट बनाते। ऑप्शन का एक शब्द हो रहा है अल्टरनेट, भाई विकल्प हम देते। भारतीय संस्थाएं, अब इनको सेटअप करने में टाइम लगता है। अभी मान लीजिए हम हमारी ब्रिटिश स्कूल के बजाय हम एक इंडियन स्कूल खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए भाई बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी, उसमें बोर्ड लगाने पड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या स्टेक करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। और वो टाइम है, वो टाइम इन बच्चों को मार रहा है। इसलिए ये बच्चे भी क्या धीरे धीरे भाई अब क्या करें, भाई पढ़ना तो पड़ेगा, अभी घर वाले पीछे पड़े हुए। अब भारतीयों में क्या है कि ये स्कूल बनने में टाइम लग रहा है, स्लो टू कम अप, टाइम लगेगा। अभी बिल्डिंग कोई रातों रात थोड़ी बनती है। तो ये बच्चे और टीचर्स है बिगेन ट्रिकलिंग, लो साहब लुका छिपी करने लगे।
और वापस धीरे धीरे पीछे वाले गेट से स्कूलों में आ गए। लोअर्स भी चुपचाप अपने काम में लगे, लो साहब नायले मारने लगे। ये सबसे बड़ा वीकनेस है इसका भाई, नॉन कोऑपरेशन का। ये मैंने आपको बता दिया। महात्मा गांधी ने एक अच्छी सोच के साथ में इसको शुरू किया था, लेकिन ये देखो अब इसके कुछ हम पार्ट बताते हैं हिसाब से। खादी क्लॉथवाज, देखो आप, खादी क्लॉथ वाज मोर एक्सपेंसिव, बहुत खर्चीली, मोर एक्सपेंसिव हो गया। तो क्या हो गया, पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट, पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट, अगेन एंड अगेन, बार बार वो खरीद नहीं सकता भाई, ठीक है साहब, अगेन। ये सबसे बड़ी दिक्कत है उनके सामने, बार बार उसको खरीद नहीं सकता इस हिसाब से। पुअर पीपल ओनली मैनेज मेल्स क्लॉथ due to their daily routine, due to their daily working routine। भाई एक गरीब आदमी है, वह रूटीन कर दो या इसको चाहे शेड्यूल लिख दो, इसको जो भी आपको, एक गरीब आदमी है वो जैसे कामकाज वो करता है उसके प्रकार से उसको मिलों में बने हुए जो कपड़े हैं वही पहन सकता है, ज़्यादा वो सस्ते पड़ते हैं उसके, चीप। पुअर पीपल ओनली मैनेज मिल्स क्लॉथ ड्यू टू देयर डेली वर्किंग रूटीन और शेड्यूल। भाई वो दिहाड़ी पे जाता है, मजदूर पे जाता है, काम काज करता है, तो उसको सस्ते कपड़े चाहिए, उसको बार बार वो खादी कैसे, उसको वो खरीद नहीं सकता, उसके बाद वो पुअर है। अरे पहले हमने लिख दिया भाई ये गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी अमीर की तरह कैसे रहेगा, वैसे दी बात। तो यहाँ पर ये दे रखा है। सो Indian leaders did not give alternative institutions। लो साहब, इंडियन लीडर्स हैं वो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं दे पाए। सो अब उससे क्या हुआ, सो स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड लॉयर्स रिटर्न टू their school and courts, लो साहब ये पूरा समावेश आ गया। नोट्स के तौर पे आपको मैंने बताया, इसलिए बच्चे, टीचर्स और वकील है वो स्कूल और अपने न्यायालय में आ गए। ये दो स्टूडेंट्स और टीचर्स स्कूल में आ गए और ये वकील है, वकील कोर्ट में चला गया। अब क्योंकि इनके पास अल्टरनेटिव कोई संस्था है नहीं। यहाँ रिपीट कर दूँ मैं आपको, खादी कपड़ा है, बड़ा ही खर्चीला है, महंगा है, गरीब लोग हैं उसे बार बार खरीद नहीं सकते, और पुअर पीपल है सिर्फ ये मिल्स वाले बने हुए कपड़े ही मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उनके डेली वर्किंग रूटीन के अंदर ये ही शामिल है। इंडियन जो लीडर्स हैं वो सही समय पर, इंडियन लीडर डिड नॉट गिव अल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस ऑन टाइम, समय पर नहीं दे पाए, ऑन टाइम समय पर नहीं दे पाए, एक विकल्प नहीं दे पाए कि भाई यहाँ छोड़ दिया तो भाई कहाँ पर क्या है। तो इसलिए हर इंसान की ज़िंदगी में विकल्प होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो छात्र है, स्टूडेंट्स है, टीचर्स है और वकील है, धीरे धीरे ये वापस स्कूलों में और न्यायालय में आ गए। तो यहाँ हमने एक प्रकार से आपको ये रिपीट किया है। और ये नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट वाला जो टॉपिक है, शहरों में किस प्रकार से इसका आयोजन किया गया, महात्मा गांधी ने क्या रूपरेखा बनाई, सब कुछ आपके सामने क्लियर किया है एक एक लाइन को।
तो बच्चों आप जब भी नोट्स बनाएं तो यहाँ से हम जो आपको लिखा रहे हैं वो भी नोट करें, और यहाँ पर भी हम जो आपको बता रहे हैं वो भी नोट करते जाएं। अपना हाथ जगन्नाथ है, अपने हाथों से आपको आपका भविष्य लिखना है, वो चाहे मेरा भविष्य हो चाहे आपका भविष्य हो। आगे बढ़ें और अपने आप को कामयाब बनाएं और अपना स्वयं का एक वजूद बनाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय श्री राम।